हेलो जी, मेरी आवाज जा रही है? आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। जरा दो चार लोग और आ जाए। जी सर। अभी तीन चार लोग, आप लोग कुछ लोग और आ जाए, बात करते हैं। वैसे उम्मीद है कि इससे पहले क्लास तो कभी हुई नहीं हम लोगों की आपके साथ। नहीं सर। मुझे भी अपना तारुफ छोटा सा पेश कर देनी है। उससे पहले कि आप लोग अपने बारे में बताएं कि आप लोग किस किस कोर्स के हैं वैसे, और जैसे इसमें आप उर्दू पढ़ रहे हैं, इससे पहले उर्दू से आप लोगों में कितनी वाकिफियत है? क्योंकि हम लोग सहाफ़त के हवाले से, यानी जर्नलिज्म के हवाले से पढ़ेंगे इसमें, तो वो भी उर्दू ज़बान में पढ़ेंगे। तो उर्दू की समझ, उर्दू की पढ़ाई कितनी है आप लोगों की, लगता है ये पहले समझ लेना चाहिए, फिर जो है हमें इस पे बात करनी चाहिए। तो एक एक करके अगर आप लोग अपना तारुफ पेश करें, आप चाहें तो आप अपना वीडियो भी ऑन रख सकते हैं, जिनको इस तरह की कोई दुश्वारी नहीं है वीडियो ऑन करने में। बाकी आप अपना तारुफ पेश करें, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी तालीम है आपकी, इसके पहले लैंग्वेज में है, अभी यहाँ किस जबान की तालीम इसके अलावा आप ले रहे हैं। तो एक बार ये सब बताने की कोशिश करें, एक एक करके आप लोग अपना अपना जी। ये हमजा हमजा साहब जो हैं, पहले आप ही जो है, अगर मेरी जी आवाज़ तो आप बताने की कोशिश करें। जी सर, हमारा नाम हम क्या राबेली नाम में है? हो रहे थे। आपकी आवाज़ हम साफ नहीं आ तो रही। राबेली के हैं। अच्छा, तो जी, राबेली के रहने वाले हैं। नदवे में हमने पढ़ाई की थी। रायबरेली। जी। और उर्दू वगैरह जी नदवे के कोर्स में जो पढ़ाई जाती है वहीं पे पढ़ा था। और बकिया यहाँ फजल दिन पहला सेमेस्टर में जो कुछ उर्दू वो पढ़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में पहले सेमेस्टर में, एमए पहले सेमेस्टर जनरिक में जो पेपर था वो कौन सा पेपर था, क्या नाम था पेपर का? जी, हमने अरबी से जो है लिया हुआ है, 1 घंटा उर्दू भी पढ़ाया जाता था, उर्दू जनरल का। हाँ, उर्दू जनरिक में अ, जी जैसे इस बार सहाफत और प्रिंट मीडिया के हवाले से आपको पढ़ना है। पेपर का जी नाम जी आपकी यही है, जर्नलिज्म एंड प्रिंट मीडिया, एक तरह से। तो इससे जी पहले जी। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तो उस पेपर का नाम हम पूछ रहे हैं कि क्या नाम था? उर्दू उर्दू शनासी। उर्दू उर्दू शनासी। शनासी। जी तो उर्दू शनासी में जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा, उनमें से कुछ चीज आप लोगों को याद है? इसलिए पूछ रहे हैं जी कि चूंकि पढ़ने लिखने का काम हम लोगों को करना है, तो कुछ चीजें जो बैकग्राउंड में आप पढ़ चुके हैं, उसे अपने जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। तो उससे आप आज कितनी जल्दी सीखते हैं और कितना सीखते हैं, इसे हमें अंदाजा हो जाएगा, तो आपके साथ बात करने में हमें दुश्वारी नहीं होगी। जी। जिस तरह से वहाँ पे पहले मौजूद था जी, बागो बहार, दास्तान और मीर अमन, नाविल, तूते गालिब और कसीदा मसनवी, यही सब मज़ामीन पढ़े। अच्छा, ये सब मजामीन आपने वहाँ पढ़े थे? तो इन जी। मजामीन पढ़ने के दौरान वैसे उस्ताद कौन थे जो पढ़ा रहे थे आपके? तो सैयद शफीक अशरफी साहब थे। अच्छा, हेड सर। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे जो है, उनका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, समझ में आई होगी बात। हम लोग इस जी पे हाँ।
और आपने जैसे अभी इससे पहले ये बताया कि आप बरेली से रहने वाले हैं। बरेली में आपने जब जैसे सर ग्रेजुएशन, यहाँ आपने ग्रेजुएशन सर यहाँ ग्रेजुएशन रायबरेली नहीं सर, अच्छा, बरेली की नहीं, रायबरेली। रायबरेली तो और अमेठी के पास है। अच्छा, समझ गया समझ गया, हाँ सुल्तानपुर रायबरेली है। तो आप ग्रेजुएशन में उर्दू लिए थे, यानी कि बीए या बीएससी के दौरान कभी उर्दू नहीं, पढ़ी आपने? बस हमने जी हेलो। नदवे में पढ़ा था। ये नदवे में पढ़ने के बाद जी बीए थोड़ा बाहर चले गए थे, मदीने से किया था जी। तो वहाँ अच्छा, पे उर्दू। नदवे में आपने 10वीं तक, 12वीं तक जो है, जो होता है मौलिम और क्या, उसमें आपने उर्दू पढ़ी हो? जी जी चलिए बेहतर, यानी आपको पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी नहीं है, ये हम समझ के चलते हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह। अब ये है कि पहली मरतबा जो है आज़ाद नया मौजू पढ़ने जा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ पहले नहीं पढ़ा। और लेकिन ये है कि जिससे दिलचस्पी है, जो मज़ामीन आपने बताए हैं, तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल समझ, देखिए नए नया सिलेबस आपके सामने जरूर है, लेकिन जी इसमें कुछ नया नहीं है। ये जमाना इंशाल्लाह। कदीम से चला आ रहा, हम सब इससे वाकिफ हैं। बस जी ऐसा होता है जैसे कि हम जो कपड़ा पहनते हैं, अ, किसी भी कंपनी की हो या किसी भी सूत का कटा हो, किसी सूत का कपड़ा हो, और हमें उस पहन रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो खूब अच्छे से, अच्छा है बुरा है ये हमें मालूम हो, लेकिन है किस कौन सा है, किस कंपनी का, ये ना मालूम हो, तो हमें जी लगता है कि एक बार उसका नाम लेगा तो लगता है कि वाकई ये बहुत दुश्वार चीज है। लेकिन जब आपको ये मालूम चल जाएगा ये तो हमने इस्तेमाल किया, खूब इस्तेमाल किया, अच्छा था, तो आपको वो याद रखने में और समझने में दुश्वारी नहीं हो। ये जो पेपर है, सहाफत और प्रिंट मीडिया, इससे जी 20 साल 25 साल की जो भी जिंदगी आपने गुजारी है, इसमें तालीम जब से भी आप हासिल कर रहे हैं, मुझे लगता है तब से आप जो है ऐसे मौज़ूआत से अपने समाज में, अपने माशरे में, यूनिवर्सिटियों में रूबरू हो रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, इसको समझना बहुत ही आसान है, ये मान के चलते हैं कि आसानी से समझ जी में आ जाए। दूसरे, इंशाल्लाह। हाँ, कोई और जो अभी फिलहाल अ, इसके बाद कोई और कुछ कहना चाहे? तीन ही लोग तो हैं आप लोग। इमरान हुसैन तो कौन है? इमरान हुसैन जी पूरा सर, नाम मैं क्या क्या इमरान नाम हुसैन लिखते हैं? बल्ती है सर। अच्छा, इमरान हुसैन क्या लिखते हैं? बल्ती। अच्छा अच्छा। कल तो मुलाकात हुई आप, थी सर यूनिवर्सिटी में आपसे। जी 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 समझ गया, आपकी तस्वीर देख रखा है, अभी अभी देखा यस आपके यहाँ। यस। तो आपका नाम है इमरान हुसैन बल्ती। बल्ती। यस इमरान सर। हुसैन बल्ती साहब। तो इमरान हुसैन बल्ती साहब, आपका सब्जेक्ट मेन क्या है? वो इसके पर्शियन एजेंडे है क्या? सर। पर्शियन। यस पर्शियन में आरिफ सर पढ़ा रहे होंगे और यस सर। जावेद। आरिफ सर, जावेद सर, यस सर। अच्छा। उर्दू से आपकी कैसी वाकफियत रही है इससे पहले? है सर थोड़ा बहुत। मेरा बीए में भी उर्दू ही था सर। उर्दू बीए में पर्शियन था उर्दू, बीए उर्दू में। यस पर्शियन से आपने बीए की है? यस कहाँ सर। से? यहीं यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से? नहीं सर, शिया कॉलेज से किया, शिया पीजी कॉलेज से। सिया पीजी कॉलेज। अच्छा, रहने वाले आप कहाँ के हैं? कश्मीर के है सर। कश्मीर के। लखनऊ में, इसका मतलब आप 4 5 सालों से रह रहे हैं या इससे पहले? यस सर। यस सर, 4 5 साल। ग्रेजुएशन से पहले आपने क्या तालीम हासिल की है? हाई स्कूल, इंटर सर। आप भेज दीजिए, मैं इसको मैनेज करूंगा। और आप जो है जो भी काम हो मुझे डायरेक्ट बताइएगा, सरताज को भी नहीं। वो असल में ये लोग ना हर तालीम चीज हासिल एक की एक। है? हेलो। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अगला नाम अगर कोई और अपने आप जो है ले सकता है तो आप में से कोई और बताए।
हेलो, ये मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद इश्क, मोहम्मद इसाक भट्ट है सर। इशाक भट्ट। जरा आप अपना तारुफ अगर बयान कर सकते हैं तो मेहरबानी होगी। जी सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इसाक भट्ट है सर। मैं कश्मीर हाँ, से अच्छा कश्मीर में रहता हूँ सर। बीए हमने ओके। सर वहाँ शिया कॉलेज से किया। जी, बीए हमने सर शिया पीजी कॉलेज से किया है। अच्छा, CAPG कॉलेज लखनऊ से, ठीक है। फिर तो ये लखनऊ है से कि जी। दरअसल हाँ फिर वहाँ ख्वाजा। जी जी। शिटी। हेलो, जी सर। जी सर। हमने कहा ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ी है। अच्छा, जी 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 तो उर्दू और हिस्ट्री और फारसी था सर। अच्छा, फारसी फाइनल आपने, चलिए तो बेहतर है। हाँ इसके मतलब फारसी ये से। है। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? सर फारसी से। फारसी से आप भी है, ठीक है। हाँ ये हाँ एमए कर रहे हैं। आखिरी नाम किसका है? सिद्दीकी साहिबा कोई है? जुलेखा सिद्दीकी। Hello sir, good afternoon. जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। My name is Zulekha Siddiqui from Balaganj, Lucknow. ओके, तो आपका क्या Sir, मेन सब्जेक्ट क्या है इसके अलावा? journalism and mass communication. अच्छा, आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की हैं आज। Yes sir. चलिए, तो आपके लिए तो इस परचेज से मुतालिक कोई दुश्वारी नहीं होगी। Yes sir, मैंने देखा था सिलेबस, तो ये तो मेरे कोर्स से रिलेटेड है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जुलेखा साहिबा? Yes sir. हाँ, पूछ रहे हैं कि आपने सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हेलो हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं है, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो कौन कौन से सब्जेक्ट की, कहाँ से की, बस इतनी सी जानकारी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? रिपीट कर सकते प्लीज? मौलाना कहाँ गए? पानी है नहीं पीने का? हेलो हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, किसी को मेरी वॉइस आ रही है? जी आपकी वॉइस आ रही है। तो सर को भी आई होप जा रही होगी, बट पता मुझे सर की वॉइस नहीं आ रही है, पता नहीं। हमें भी नहीं आ रही है सर की बात। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, अब ठीक है। आवाज देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें। जी सर हेलो, अभी आ रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सॉरी होता है। अब आप बता सकती हैं। पूछ रहे थे हम कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है और किस सब्जेक्ट में? सर मैंने LU से ग्रेजुएशन किया है उर्दू में, मास्टर्स इसमें एलयू जर्नलिज्म में कर डिपार्टमेंट रहा से है। या एलयू?
हमने कहा एलयू डिपार्टमेंट से आपने किया है या फिर एलयू के किसी कॉलेज से आपने किया? सर एलयू के कॉलेज से करा है, मेन एलयू से नहीं। हेलो। यस सर। अब जा रही है आवाज? यस सर। ओ देखिए, बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, नेटवर्क वीक है एक्चुअली। किसी आपके लाइब्रेरी में ही यहाँ पे जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, यहीं पे बैठ के क्लास ले रहे हैं और नेटवर्क की वजह से इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हम आप लोगों को बता रहे थे कि स्क्रीन पे शेयर हो रहा है हमारा नाम, यही नाम है हमारा, आपका भी यही किसी नाम से जाने जा रहे हैं। नाम है डॉक्टर नीबूलाल। एमए हमने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से किया था और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है उर्दू में। अभी पिछले साल तो सेमेस्टर जब आपका शुरू हुआ था तभी हम लोगों का यहाँ तकर्रुर हुआ, उसमें हमारा भी हुआ, कई लोगों का तकर्रुर था। के लिए जितने हैं आप लोग, शायद हम लोग भी हैं, और हम लोग जो है जिसकी बात करनी है हमें, जर्नलिज्म यस सर। एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया और जर्नलिज्म के हवाले से हमें बात करनी है। आप लोग दो लोग जानते हैं कि कम से कम इतना तो सब लोगों ने सुन रखा ही है, ये जुलेखा सिद्दीकी को छोड़ के जो अभी बाकायदा इन्होंने मास्टर ही अभी कर रही हैं इसमें जर्नलिज्म में, तो इनको तो बहुत सारी बातें अब तक मालूम हो गई होगी जर्नलिज्म के हवाले से। लेकिन जिसके लिए ये नया है, जर्नलिज्म नया है या प्रिंट मीडिया का इस तरह से पढ़ना नया है, तो उनके लिए थोड़ी सी दुश्वारी होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 क्लास करने के बाद ये दुश्वारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि प्रिंट मीडिया यानी कि चाहे जर्नलिज्म हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये जो भी एक तरह से अवामी ज़राए व तरसील के जो तरीके कार हैं, इनसे वाकिफ होने के बाद आप लोगों की ये दुश्वारी मैं समझता हूँ बआसानी खत्म हो जाए। सर तरसील मीन्स क्या होता है? तरसील मीन्स, बिल्कुल आपने बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया। सर मैंने सिलेबस देखा तभी से मैं सोची तरसील मीन्स मुझे नहीं पता चल रहा है क्या होता है। देखिए, उससे पहले ये देख लीजिए, बिल्कुल हम लोग पहले यही देखेंगे, सिलेबस देखेंगे है क्या इसमें, कौन कौन से यस सर। अल्फाज से ये तैयार हुआ है और उसके मायने क्या है। इसके बाद हम सिलेबस के यस। अंदर ने समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो इंग्लिश में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि जर्नलिज्म के मायने क्या होते हैं। जर्नलिज्म और अगर जहां तक मुझे उम्मीद है प्रिंट मीडिया, ये अंग्रेजी का लफ्ज है, इसके बारे में आप लोगों को पता है जर्नलिज्म और प्रिंट मीडिया क्या है?
हालांकि सहाफत और प्रिंट मीडिया, सहाफत उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट के तौर पे देखते हैं तो आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ सिलेबस सबके पास है। आप लोगों का सिलेबस है, ग्रुप में शेयर किया था, एक तो सॉफ्ट कॉपी, दूसरे हार्ड कॉपी आप लोग निकलवा लीजिए। हमेशा सिलेबस हार्ड कॉपी अपने पास रखिए और इससे मुतालिक कुछ किताबें जो इसमें दर्ज है नीचे सिलेबस में वो आप निकलवा लीजिए, और साथ साथ जो कुछ हम आपको लेक्चर के दौरान बताएं पढ़ाएं उस पर भी थोड़ा सा गौर फिक्र करें। बहुत आसानी से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको बाकायदा समझ में आएगा। अगर किसी तरह की कोई दुश्वारी होती है तो उस दुश्वारी को दूर करवाना हमारी जिम्मेदारी है और हम करवाएंगे। आप लोग अगर हमारा कॉपरेट करते हैं तो हम जो है बाकायदा आप लोगों का कॉपरेट करेंगे। अच्छा, एक चीज हो सकता है, जो लोग मदरसे से हैं, जो लोग नदवे से हैं, या जिनका बैकग्राउंड जो है उर्दू फारसी रहा है, उनको बता दें, कभी कोई तलफ़ुज़ या कोई अल्फाज की अदायगी में कोई दुश्वारी हमसे हो सकता है। हमारी जो है उर्दू बैकग्राउंड नहीं रहा है और ना ही अरबी फारसी का, लेकिन जो कंटेंट हम देंगे सहाफत के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से, या इसके इसमें जो दूसरे अल्फाज आ रहे हैं जिनके मायने अभी जैसे उन्होंने पूछा अभी बताना बाकी है, बताएंगे, इससे कोई गुंजाइश नहीं होगा, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहुत ही अच्छा मवाद अच्छे तरीके से समझाने बताने की कोशिश करेंगे। बस इसके लिए ये है कि आप लोग जो है कॉपरेट कीजिए, क्लास कीजिए, टाइम से आइए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए तो ये मसले हल हुए। लेकिन हाँ, वही बता रहे हैं कि तलफ़ुज़ की अदायगी में वो अरबी फारसी या उर्दू का जो थोड़ा सा हमारा हिंदी बैकग्राउंड रहा है तो उससे कुछ हो सकता है। और अगर आपको लगे कि सर गलत बोल रहे हैं तो आप जो है हमें बता भी सकते हैं या उस पर टोक भी सकते हैं, नहीं सर इसको ये कहा जा सकता है। और अगर मेरी समझ से परे है, मैंने नहीं उसे सीखा था, पहले नहीं सुना था, तो उसे तुरंत तस्लीम करते हुए उसे दुरुस्त किया जाएगा। और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको भी समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, हम लोग यस सर। अभी आपने पूछा सहाफत के माने और प्रिंट मीडिया के माने वसी तौर पे आगे आप समझेंगे, तो इसमें सामने जो जर्नलिज्म दिया हुआ या प्रिंट मीडिया दिया होगा सेम उसी का इस्तेमाल है। इसमें पहला लफ्ज है जो यूनिट, फर्स्ट यूनिट आप देखिए, अगर आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में देखिए लिखा हुआ अवामी, अवामी ज़राए तरसील। तो अवामी के मायने आप लोग समझते हैं, अवामी किसे कहते हैं? अवाम से मुराद है, अवाम मीन्स होता है कॉमन। ये तो ये जाहिर सी बात है, ये पता होगा अवाम। ज़राए यस ये तरीके कार के, यस सर। तरीके कार के हैं, यानी कि साधन के हैं, जो मीडियम के यस हैं या एजेंसी के होते हैं। अवामी ज़राए, अवामी आम लोग, जो कॉमन इंसान, कॉमन मैन के लिए बात हो रहा है। और ज़राए मीन्स होता है जरिया, तरीका, तरीकेकार या वसीला। आप अंग्रेजी में इसको मीडियम या एजेंसी के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन जो अहम लफ्ज है जिसके मायने आपने पूछा अभी कि तरसील क्या है, तरसील से मुराद है भेजने की, यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में सेंडिंग कहते हैं, सेंड कहते हैं। ओके सर। जी का कोई लफ्ज है से जो है, आवाज जा रही है हमारी? यस सर। तो आप जो है उससे समझ सकते हैं तरसील की से मुराद क्या है कि भेजना, यस सर। यानी कि कोई खबर, कोई जानकारी, कोई ऐसा वाकया जो आपके पास हो, आप दूसरों को जो पहुंचाने का तरीका इख्तियार करते हैं, भेजते हैं, उसी को हम तरसील कहते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ओके। आगे
अगर इसमें आप देखेंगे तारीफ लिखा हुआ, तारीफ के माने आप समझते हैं। तारीफ के माने जो हैं कि किसी की भी तारीफ आप लोग चलते फिरते अपने दोस्तों की, अपने किसी सामान की या किसी अच्छी चीज की आप कर देते हैं। यार आज तो किसी का कपड़ा देख के कि बहुत अच्छा है कपड़ा, है किसका है पूछ लेते हैं, कभी कहते हैं अरे पीटर इंग्लैंड का है या किसी और अहम तरीन है, या फोन की जो भी आपको अच्छा लगता है तारीफ कर लेते हैं। इस तरह से जो तरसील है, यानी कि जो भेजने का तरीका है, मैसेज भेजने के अमाम जराए तरसील, ये जो इस पूरा लफ्ज जो ये एक तरह से जुमला गैर मुकम्मल है, लेकिन जुमले के शक्ल में जो है अवामी जराए तरसील, ये अवामी जराए तरसील का जो जरिया है, उन जरिए की तारीफ यहाँ करनी है, उसकी पहचान, उसकी निशानदेही करनी है एक तरह से। इसके बाद इसमें इसकी अफादियत के हवाले से, यानी कि इसका क्या फ़ायदा है, कितने तरह के फ़ायदे हैं, उस पे गुफ्तगू करेंगे, उससे बातचीत होगी। और इसकी असली मानवियत क्या है, इसकी क्या अहमियत है, क्या फ़ायदा होता है, ये देखने समझने के बाद हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इसकी मानवियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। यानी अस्र हाजिर जो है इस दौर में या कदीम दौर में कि सहाफत के जो तरीक़ेकार हैं, जो सहाफत का अपना तरीका ईजाद हुआ है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद इसमें अवामी ज़राए तरसील के इक़साम, अब जैसे तरसील अभी आपको बताया कि भेजने का तरीका, सेंडिंग करने का तरीका है, मैसेज भेजना कुछ भी। अब ये कई सारे तरीके हैं। जो खबर है हमारे पास, जो कोई एक तरह से मैसेज है हमारे पास, हम दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं, इसके किस किस तरीके के मतलब किस किस तरह के इक़साम हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें बोल के किया जाता है, लिख के किया जाता है, इशारों के तौर पर किया जाता है, प्रिंट के जरिए, तस्वीरों के जरिए। तो इस तरीके पे भी हम लोग इस यूनिट में गुफ्तगू करेंगे। आगे है अवामी ज़राए तरसील की ज़बान और इक़साम। तो इसमें ज़बान और इक़साम बहुत ही अहम है। ज़बान तो एक ऐसा है कि जिसके जरिए तरसील का काम किया जाता है, मैसेज सेंड करने का काम किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो बगैर ज़बान के भी उसे आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो तो इस पे भी जो है हम लोग बात करेंगे। हालांकि यहाँ सिर्फ ज़बान की जो अवामी ज़राए व तरसील की ज़बान है, उस पे बात करेंगे कि ये ज़्यादातर कैसी होनी चाहिए और ये कितना अहम है। आप जिस इलाके में या जिस क्षेत्र के मैसेज आप दूसरों तक रेफर कर रहे हैं, आपको माना कि इसमें देखिए कि कश्मीर के लोग भी हैं अभी इस क्लास में। हमने इसीलिए पूछा कि जो लोग यहाँ लखनऊ में 2-4 साल रह के, कोई नदवा में रहा है, पढ़ाई लिखाई किया है, कोई CRPG कॉलेज में, किसी और में, तो वहाँ यहाँ इनके लखनवी ज़बान समझने में दुश्वारी उन्हें नहीं होगी। लेकिन कोई अभी तात्कालिक मतलब ख़ास तौर से अभी कुछ इसी साल या पिछले साल आके यहाँ दाखिला लिया हो आपकी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ की तमाम ऐसी ज़बान जो लखनवी ज़बान है, जिसमें हिंदी और ख़ास तौर से उर्दू मिक्सर करके बोली जाती हैं, तो वो उसके लिए थोड़ी सी दुश्वारी, उसका टोन अलग होगा, उसकी आवाज़ अलग होगी, लेकिन समझ सब जाएंगे। इसके ज़बान की जो इक़साम है, इस पे भी बात करनी पड़ेगी। बाकी आप सारे यूनिट आप देख लीजिए। सहाफ़त की जो तारीख है और तारीख है, इस पे भी बात की जाएगी कि बरकी मीडिया का जो है, बरकी मीडिया का दायरा, इसमें एक और यूनिट है कि बरकी, यानी कि एक तरह से इसके माने बिजली के होते हैं। मुराद यहाँ ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो दायरा है, जो अमल है, इस पे बात करेंगे। ये भी आपको पढ़ना है
प्रिंट मीडिया का फिर दायरा, फिर वर्किंग मीडिया में प्रिंट मीडिया का कितना जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, इस पे भी बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया किस तरह से अपने दायरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बढ़ा रहा है और उसकी अहमियत और मानवीयत पे बात की जाएगी। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है आपकी खबर रसा एजेंसियां, जो जो खबर रसा एजेंसियां जो हैं, इनके तरीके कार पे बात की जाएगी कि इन क्या है और किस तरह से ये अपनी खबरें जो है निकालते हैं, कैसे खबरें बनाते हैं, इन पे भी सर बात ये की जो जाए। पीटीआई एन ये वाली है ना न्यूज एजेंसीज, जी एपीआई पीटीआई यही न्यूज कहाँ? एजेंसीज ना? हाँ, न्यूज एजेंसी मुराद है कि अभी देखिए कि जो भी चैनल हैं, वीडियो चैनल हैं, मतलब जैसे अखबारों की एजेंसियां होती हैं, जैसे यस अभी सर। जो लफ्ज आपने बात किया था, जो जराए का लफ्ज आया था, अवामी जराए, यानी कि जो यस मीडियम है, यस जो जरिया है खबर पहुंचाने की, इन्हीं को हमने इनका नाम एजेंसी भी बताया था ना। तो एजेंसी यस यहाँ लिखा हुआ है। जो एजेंसियां अलग अलग खबर, देखिए कोई उर्दू अखबार की एजेंसी है, कोई इंग्लिश की है, कोई हिंदी की है, कोई कश्मीरी हो सकती है, कोई दीगर जुबान की एजेंसियां हैं। उनके क्या तरीके कार हैं, उनका फोकस जो है कभी माशरे पे होता है, कभी किसी का मुल्क पे होता है, किसी का मजहब पे होता है, किसी का इकोनॉमिक्स पे होता है, किसी का जो है एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि फिल्मी दुनिया के मंजर और उसकी यस यस खबरें बनाते हैं। तो इस पे तरीकेकार पे बात होगी आगे चल के। खबर जो है, खबर सानी की ये जो बुनियादी निकात हैं, इस पे जो है, इस पे भी गुफ्तगू की जाएगी। खबर नवीसी के तरीकेकार पे भी आप लोग, मतलब आप लोगों से बातचीत की जाएगी। और के बाद अगर हम लोग लास्ट यूनिट जो बचता है वो 4 यूनिट है, खबरों की एडिटिंग कैसे होती है, फीचर्स नवीसी, कालम नवीसी, इदारा नवीसी, या ये इन सब पे भी कैसे, इसकी तारीख क्या है, कैसे होती है, इस पे बात करने के बाद अमली तौर पे खबरें लिखने का, एडिटिंग करने का, फीचर नवीसी या कालम नवीसी करने के तरीकेकार पे हम लोग बातचीत करें। अब अगर देखिए, आज तो बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है, 2-4 मिनट और होंगे। इसमें आपको बता दें कि एक तो पहले हमें यहाँ समझना है कि तरसील है क्या, यानी कि क्या चीज भेजना है, क्या नहीं भेजना है, ये बहुत जरूरी होता है। यानी कौन सी खबर किसे देनी है, कौन सी खबर नहीं देनी। किसी के लिए खबर, वही खबर जो है बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, किसी के लिए वो खराब न्यूज बन सकती है, बैड न्यूज बन सकती है। तो खबर नवीस जो भी लोग हैं इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हैं कि उन्हें कैसी खबरों को देना है जिससे मुल्क, माशरा और कौम की बेहतरी हो, ना कि ऐसे खबर जिससे कि कोई सनसनीखेज ऐसा वाकया हो जिससे अवाम व माशरे में कोई बदउनवानी फैले, या उससे कोई जो है गैर जरूरी काम शुरू हो। इसका भी ख्याल रखना है। अब बात है कि तरसील किसे कहते हैं, यानी कि जरिया किसे कहते हैं भेजने का, और इस जरिए पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद ये बताएंगे खबर कितने तरीके के होते हैं। जैसे अभी नाम लिया गया, तो एक तो खबर के तरीके, जैसे आपने उर्दू जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक शायरी है, एक और दूसरा नस्र। उसी तरह से इसमें 2 तरीके, एक तो प्रिंट मीडिया आप पढ़ेंगे, आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले जो ट्रेडिशन में जो चले आ रहे थे खबर के जरिए तरीकेकार, उन पे भी हम लोग बात करेंगे।
उससे पहले तरसील के जो तरीक़ेकार हैं, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसे एक बार जहन में बैठा लेने की ज़रूरत है। तो इसमें बस इतनी सी बात कि आप ये समझ लीजिए, इंसानों की इब्तिदा जब से हुई है और जब ज़बान कोई पैदा भी नहीं हुआ था, चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, वगैरह वगैरह, ये ज़बानें जब पैदा नहीं हुई थी, वजूद में नहीं आई थी, तब भी तरसील के तरीक़ेकार अवाम में थे। कहीं ना कहीं इंसान जो है अपनी मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचाता था। इसका एक आसान सा सिंपल सा जो मिसाल है, वो आप ये ऐसे समझ सकते कि जो क्या कहते हैं, जानवर होते हैं, आप कभी ऐसे जानवरों को देखिए, जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, एक जानवर समझा, तो वो एक आवाज अपने दूसरे दोस्तों को, साथियों को पहुंचाता है और भाग निकलते हैं। यूट्यूब और चैनल वगैरह पे कभी आप फिल्मों में कभी ऐसे लाइव जो है जानवरों की तस्वीरें देखें, उसकी वीडियो देखें, तो आप देखते हैं कि वो लोग भी कोई ना कोई मैसेज जो है किसी तरीके से भेजते हैं, हालांकि वो आवाजों के जरिए होता है या कभी इशारों से। यस तो सर। तरसील के जो तरीके कार है, हम लोगों को वहां से समझने हैं, यानी कि ये इतनी कदीम है कि जब इंसानों ने ये सब, आप लोग जानते हैं कि जबान जितनी भी वजूद में आए हैं, तमाम जबानें इंसानों